Welcome viewers, and first of all Happy New Year's to you all। आज हमारी ओर से आप लोग सभी को नए वर्ष की शुभकामना है, मंगल कामना है। आशा है, उम्मीद है आपका नया वर्ष खुशहाल हो, आप अपने उम्मीदों को हासिल करें, यही हमारी शुभकामना है। विशेष रूप से हमें छात्रों को यह आदेश देना है या यह सुझाव देना है कि वे अपने कामों में लगे रहें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और उम्मीद है आने वाले वर्षों में उनका जीवन खुशहाल होगा, अपने उद्देश्यों को हासिल करने वाला वर्ष होगा। अगर उनमें कर्तव्यनिष्ठ है, लगनशीलता है, तो निश्चित रूप से उनके आशा अनुरूप उन्हें सफलता मिलेगी। सभी के लिए खुशहाल जीवन की शुभकामना के साथ आज हम आपके सामने में प्रेजेंट वीडियो जो पेश करने जा रहे हैं वह है अकाउंटिंग, रॉयल्टी अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड। आपको मालूम होना चाहिए कि कभी कभी थियरी क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर नेचर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट भी इसका, और वो रहता है क्वेश्चन में पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रॉयल्टी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड लीजी। दोनों पार्टी के यहाँ जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वन बाय वन हम इस वीडियो में दोनों के बुक में जर्नल एंट्रीज के कंडीशंस और एंट्रीज की विस्तार से जानकारी देंगे। मतलब इस थ्योरी क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं, दो पार्टी होते हैं, दो पक्ष होते हैं रॉयल्टी ट्रांजैक्शंस में, एक लैंडलॉर्ड दूसरा लेसी। तो सबसे पहले हम लेसी के यहाँ जर्नल एंट्रीज बतलाने जा रहे हैं। लेसी की जब बात करें या लैंडलॉर्ड की जब हम बात करें तो एनालिटिकल टेबल से जर्नल एंट्री बनेगा, क्योंकि एनालिटिकल टेबल में डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम एंड पीरियड, हर एक मद का हर एक समय में क्या मूल्य है, इसकी स्पष्ट जानकारी हमें एनालिटिकल टेबल से मिलती है। तो उसी एनालिटिकल टेबल को देख करके हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाना सिखलाएंगे या जर्नल एंट्रीज बनाने की प्रक्रिया बतलाएंगे। फिलहाल थ्योरी में तो एनालिटिकल टेबल हमारे सामने में नहीं है, तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे कि कहाँ पर क्या एंट्री होती है और क्या वैल्यू उसमें प्रेजेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले लेसी के यहाँ की बात करें या लैंडलॉर्ड के यहाँ की बात करें तो एनालिटिकल टेबल को देखने से हमें दो कंडीशन नजर आते हैं साफ साफ। आइदर लेसी पेड मिनिमम रेंट अमाउंट और रॉयल्टी अमाउंट। तो इन दोनों केसेस में जर्नल एंट्री का सेट ऑफ एंट्रीज है, उसी सेट ऑफ एंट्रीज को अगर आप लिख देते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लेसी इसमें फर्स्ट कंडीशन है when MR amount is minimum rent amount is payable। जब भी मिनिमम रेंट अमाउंट पेएबल का कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन में चार एंट्री का सेट है, कंप्लीट चार एंट्री का सेट है। अगर वो चारों एंट्री जिस ईयर में हम एनालिटिकल टेबल में मिनिमम रेंट पेएबल का कंडीशन पाते हैं, मतलब मिनिमम रेंट अधिक है टू रॉयल्टी अमाउंट की तुलना में मिनिमम रेंट अधिक है, ये चार एंट्री का सेट है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसे रिपीट करेंगे। पहली एंट्री है फॉर MR अमाउंट इज पेएबल। पहली एंट्री मिनिमम रेंट, जैसा कि जानते हैं लेसी के लिए एक्सपेंसेस लॉस है, पे करना है, इसलिए एक्सपेंस लॉस होने के नाते मिनिमम रेंट अकाउंट किसे देना है, तो लैंडलॉर्ड। क्वेश्चन बनाएंगे, नाम रहेगा, नाम का यूज करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है नाम, इसलिए लैंडलॉर्ड्स अकाउंट या लैंडलॉर्ड, जस्ट लैंडलॉर्ड ही लिखने को ज्यादा अच्छा। नरेशन में ऑलमोस्ट यही बातें आ जाएंगी। मिनिमम रेंट अमाउंट इज पेएबल बाय लेसी। और सेकेंड एंट्री आएगा हमारा फॉर द रिकॉर्ड ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट रॉयल्टी।
आप किसी भी ईयर में देखिए, जब भी मिनिमम रेंट पेएबल का कंडीशन है तो उस कंडीशन में मिनिमम रेंट अमाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट का को हम क्लोज कर देते हैं और रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग को रेज करते हैं, जिसकी की अकाउंटिंग आगे चलेगी, रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। तो इसका मतलब अब ये दोनों लॉस का रूप है, रॉयल्टी डेबिट होगा, शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा और मिनिमम रेंट को क्लोज करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नरेशन में यही बातें आ जाएंगी फॉर द रिकॉर्ड ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। थर्ड पॉइंट में, थर्ड कंडीशन में जो जर्नल एंट्री होगी फॉर द पेमेंट, पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए, किस चीज का पेमेंट होगा इन वर्षों में, तो निश्चित रूप से मिनिमम रेंट का एंट्री बन जाएगी। किसे पेमेंट होगा, तो लैंडलॉर्ड्स डेबिट टू बैंक, नरेशन में यही आ जाएगा। लास्ट एंट्री, फोर्थ प्लेस में जो एंट्री होगी फॉर, आप जानते हैं एवरी ईयर बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करता है और ट्रेडिंग पीएल से रिलेटेड आइटम को ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर अनकवर्ड अमाउंट है तो भी लॉस है, फाइनली ट्रेडिंग में पीएल में ट्रांसफर होगा और रॉयल्टी तो ट्रांसफर होना ही होना है। तो फॉर रॉयल्टी एंड अनकवर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग अनकवर्ड, इफ short working uncovered, if any, transferred to PL account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। इसमें शॉर्ट वर्किंग अनकवर्ड अमाउंट आएगा, अगर है कॉलम में तो, नहीं है तो नहीं आएगा, लिखेंगे भी नहीं। इसमें रॉयल्टी अमाउंट आएगा और इसमें टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा। यहाँ पर मिनिमम रेट कॉलम से अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर रॉयल्टी अमाउंट, रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट आएगा। फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कॉलम का अमाउंट आएगा और यहाँ मिनिमम रेंट कॉलम का अमाउंट आएगा। ये पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट कॉलम का, दूसरे शब्दों में मिनिमम रेंट का पेमेंट हो रहा है, इसलिए मिनिमम रेंट का अमाउंट आएगा। दोनों सेम है। कभी कभी क्वेश्चन में मिनिमम रेंट लेजर में अकाउंट बोलता है, तब तो यही स्टेट अकाउंटिंग की जर्नल की होगी, लेकिन कभी कभी मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलता है। तो उस कंडीशन में हम चाहें तो इन दोनों एंट्री को मिला करके कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं, मतलब टोटल तीन ही एंट्री भी बना सकते हैं। नंबर 1 में दोनों का कंबाइंड एंट्री आ जाएगा, नंबर 2 एंड नंबर 3। कंबाइंड एंट्री क्या होगा, तो निश्चित रूप से मिनिमम रेंट डेबिट, क्रेडिट में राइट ऑफ हो गया, समाप्त हो गया, तो बचा क्या, तो रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इस तरीके से हम कंबाइंड एंट्री भी 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री के प्लेस में बना सकते हैं और इसके बाद डायरेक्ट थर्ड एंट्री को हम प्लेस स्थान देंगे। यानी इस कंडीशन में 1 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसके पश्चात दूसरा कंडीशन, जैसा कि बताया एनालिटिकल टेबल में दूसरा केस हो सकता है, वो दूसरा केस क्या है, दी कंडीशन व्हेन royalty amount is payable, अगर रॉयल्टी बराबर है मिनिमम रेंट के या रॉयल्टी ज्यादा है, तो दोनों कंडीशन में रॉयल्टी अमाउंट का पेमेंट होना है। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, यहाँ पर 3 एंट्री का सेट है, तीनों एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे जिस ईयर में रॉयल्टी पेबल का कंडीशन रहेगा। तो व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज पेबल में फर्स्ट एंट्री होगी फॉर
रॉयल्टी पेबल। एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लेसी के लिए रॉयल्टी पे करना है, मींस एक्सपेंसेस लॉस है टू लैंडलॉर्ड। नरेशन में यही आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड एंट्री में आ जाएगा फॉर रॉयल्टी पेड। और जैसा कि जानते हैं पेमेंट भी लैंडलॉर्ड को होना है, और अगर एक्सेस है तो रिकवरी भी लैंडलॉर्ड से होना है। तो फॉर रॉयल्टी पेड एंड इफ एक्सेस, अगर एक्सेस है तो उसकी रिकवरी करेंगे, रिकवर्ड। तो दोनों के लिए कंबाइंड एंट्री होगी, पेमेंट के लिए भी और रिकवरी के लिए। पेमेंट भी होगा तो किससे होगा, तो लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्क। यहां पर बैंक में पेमेंट कॉलम का अमाउंट आएगा, यहां पर रिकवरी कॉलम से अमाउंट आएगा, है तो नहीं, है तो नहीं। और यहां पर टोटल ऑफ क्रेडिट और रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट आएगा। यहां पर रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट आएगा, दोनों ही कंडीशन, दोनों ही डेबिट क्रेडिट में। और थर्ड प्लेस में जैसा कि बतलाए, ये जो एंट्री है हमारा ट्रांसफर करने का पीएल में, वो इस कंडीशन में भी होगा, एकदम एज इट इज, जैसे है उसी तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी में रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट यहाँ भी दिखाएंगे, अनकवर्ड कॉलम में अगर अमाउंट है तो यहाँ भी दिखाएंगे, और टोटल ऑफ क्रेडिट को डेबिट में यहाँ भी दिखाएंगे। इस तरीके से यहाँ 3 एंट्री का सेट है, और मिनिमम रेंट पेमेंट में 4 एंट्री का सेट है। इसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे जब जब जिस ईयर में क्वेश्चन बनाने में जिस ईयर में जो कंडीशन होगा उसी एंट्री की कॉपी करना है। फिलहाल थियोरेटिकली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं एंट्रीज को हमें रिकॉर्ड कर देना है। ये हमारा हुआ इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड क्या अकाउंटिंग होती है इसकी भी जानकारी हम आपके साथ। नाउ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के यहाँ जर्नल एंट्री को आसानी से समझने के लिए आप अगर इस बात को याद रखें कि लेसी का जस्ट अपोजिट साइड है हमारा लैंडलॉर्ड। नेचुरली इस कारण से जो एंट्री या एंट्री में जो है डेबिट में आया लेसी के यहाँ, लैंडलॉर्ड के यहाँ जब बनाएंगे तो क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में आया वो यहाँ बनाएंगे तो डेबिट में आ जाएगा। लेसी के लिए आप जानते हैं रॉयल्टी एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साथ कुछ भी ना लिखना एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी गेन है, रॉयल्टी को ये जब भी लिखेगा तो रॉयल्टी रिसीवेबल टर्म लिखेगा। ये शॉर्ट वर्किंग के लिए शॉर्ट वर्किंग यूज करता है, और ये शॉर्ट वर्किंग के लिए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टर्म यूज करेगा। इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। इसके लिए पहला कंडीशन होता है मिनिमम रेंट इज पेएबल, और इसके लिए पहला कंडीशन हो जाएगा मिनिमम रेंट अमाउंट इज रिसीवेबल। एग्जैक्टली इसी तरीके से इसके लिए हो जाता है रॉयल्टी अमाउंट इज पेएबल, और इसके लिए हो जाएगा रॉयल्टी अमाउंट इज रिसीवेबल। इन टर्म्स को, इन शब्दों को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड भी बना सकते हैं। जैसा कि जब बतलाएं, पहला केस मिनिमम रेंट अमाउंट इज रिसीवेबल। इसमें पहली एंट्री का 4 एंट्री का सेट यहां पर भी होगा। For MR amount is receivable. इसके यहाँ गेन MR क्रेडिट हो जाएगा, और किससे मिलना है तो लेसी से, लेसी टू MR। अमाउंट में कौन सा अमाउंट कॉलम से लिखेंगे एनालिटिकल टेबल में, MR अमाउंट लिखेंगे। नरेशन में क्या आएगा तो यही अमाउंट नरेशन का पार्ट हो गया। सेकेंड एंट्री में क्या एंट्री बनेगी तो फॉर
रॉयल्टी रिसीवेबल एंड शॉर्ट वर्किंग रिजर्व रिकॉर्डेड। इसको रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, इसके लिए एंट्री बनाने जा रहे हैं। एंट्री हो जाएगी एमआर डेबिट, जस्ट अपोजिट, डेबिट वहां, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट वहां, यहाँ डेबिट, टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। इसमें शॉर्ट वर्किंग कॉलम का अमाउंट आएगा, इसमें रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट आएगा एनालिटिकल टेबल से, और यहाँ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट, टोटल ऑफ क्रेडिट का अमाउंट आएगा। थर्ड में पेमेंट के लिए एंट्री बनेगी फॉर मिनिमम रेंट पे, अमाउंट्स पे, पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी लेसी डेबिट, लैंडलॉर्ड के यहाँ, लेसी के यहाँ क्या लिखते थे, लैंडलॉर्ड का नाम, अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, लैंडलॉर्ड के यहाँ क्या लिखेंगे, लेसी का नाम, लेसी डेबिट टू, सॉरी, मिनिमम रेंट अमाउंट रिसीव्ड नॉट पेड। जब रिसीव्ड है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, अमाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, पेमेंट और मिनिमम रेंट अमाउंट आएगा, पेमेंट कॉलम का या मिनिमम। लास्ट एंट्री फॉर रॉयल्टी रिसीवेबल एंड शॉर्ट वर्किंग अनकवर्ड ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए फायदा है, इसलिए पीएल क्रेडिट होगा, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें रॉयल्टी में रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट आएगा, शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो अनकवर्ड कॉलम का अमाउंट आएगा, और यहाँ टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ डेबिट का अमाउंट आएगा। इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री इस कंडीशन में, जबकि मिनिमम रेंट रिसीवेबल है। अब जस्ट अपोजिट सेकेंड कंडीशन में, बी कंडीशन में, व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज रिसीव्ड, रॉयल्टी अमाउंट इज रिसीव्ड, इसमें इस कंडीशन में तीन एंट्री वहां भी होती थी, यहां भी होगी। इसमें से फर्स्ट होगा फॉर रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी अमाउंट इज, या रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी इसके लिए गेन है, क्रेडिट होगा, किससे लेना है, तो लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल। अमाउंट कौन सा आएगा, तो रॉयल्टी अमाउंट आएगा, रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट आएगा। नेक्स्ट फॉर द पेमेंट, फॉर द पेमेंट रिसीव्ड, payment of royalty received and if excess recovered, अगर एक्सेस रॉयल्टी है और उसकी रिकवरी हो तो इसके लिए हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसका जब भी बनाएंगे तो शॉर्ट वर्किंग की जगह पर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व लिखेंगे, और टू लेसी अकाउंट,
यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा, तो पेमेंट कॉलम से अमाउंट आएगा, नहीं, रॉयल्टी पेमेंट होना है, रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट आएगा। यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा, तो पेमेंट कॉलम का अमाउंट आएगा। यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा, तो रिकवरी कॉलम का अमाउंट आएगा। और इसके बाद थर्ड प्लेस में तो आप जानते ही हैं, पीएल अकाउंट का प्रिपरेशन यहाँ भी होगा। तो जो एंट्री यहाँ पर फोर्थ एंट्री में है वो इस कंडीशन में थर्ड प्लेस में एंट्री में आ जाएगी। मतलब रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, यहाँ पर भी थर्ड कंडीशन में थर्ड प्लेस में एंट्री। इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, वो इसी जर्नल एंट्रीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में सॉल्यूशन हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि एनालिटिकल टेबल से हम जर्नल एंट्रीज का प्रिपरेशन कैसे करते हैं दोनों कंडीशन में। और वन बाय वन पहले लैंडलॉर्ड के यहाँ बतलाएंगे और फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लेसी के यहाँ, या पहले लेसी के यहाँ बतलाएंगे और फिर अगले वीडियो में हम लैंडलॉर्ड के यहाँ जर्नल एंट्रीज प्रिपरेशन की जानकारी प्रैक्टिकली देंगे, व्यवहारिक रूप में देंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ देंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि नए वर्ष में उन्हें पढ़ने का, जानकारी लेने का, सही जानकारी लेने का एक मौका मिले। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत में पुनः आपको नए वर्ष की शुभकामना, आशीष, उन्नति भरा नया वर्ष हो सबके लिए, ज्ञानवर्धक हो स्टूडेंट्स के लिए। हमें उम्मीद है आप लोगों का नया वर्ष मंगलमय होगा। धन्यवाद।